नमस्कार दोस्तों, प्रेशा एकेडमी में आपका स्वागत है। और दोस्तों, आप लोगों के बहुत से कमेंट हमारे वीडियोस पे आते रहते हैं, बहुत से सवाल आप लोग हमें ईमेल भी करते हैं। इनमें से वो सवाल जो सबसे ज्यादा पूछे गए हैं या जो कमेंट सबसे ज्यादा पूछे गए हैं, उनको मैं लेकर के एक वीडियो बना रहा हूं। और इसमें उन कमेंट्स के जो है सवालों के जवाब मैं आपको देने वाला हूं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे जो ज्यादा सवाल अभी पूछा जा रहा है लोगों का, वो है कि क्या लाइफ इंश्योरेंस लेते टाइम कोई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होना चाहिए, या क्या इलिटरेट या कम पढ़ा लिखा आदमी भी लाइफ इंश्योरेंस ले सकता है। तो दोस्तों, इसके लिए मेरा जवाब ये है कि लाइफ इंश्योरेंस लेते टाइम आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की कोई जरूरत नहीं होती है। आप अगर इलिटरेट है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप लाइफ इंश्योरेंस ले सकते हैं। इसलिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का रिक्वायरमेंट कुछ भी नहीं है। लेकिन हाँ, आपके पास इनकम प्रूफ होना बहुत जरूरी है अगर आप लाइफ इंश्योरेंस लेते हैं तो। स्पेशली जब आप टर्म इंश्योरेंस प्लान की बात करते हैं तो बिना इनकम प्रूफ के टर्म इंश्योरेंस प्लान आपको नहीं दिया जाता है। नेक्स्ट जो सवाल नंबर 2 वो आता है, वो है व्हाट इज बेनिफिट ऑफ टर्म प्लान एंड व्हेन इट डज नॉट गिव एनी बेनिफिट इफ पर्सन डाइज डज नॉट डाई ड्यूरिंग द टर्म। यानी टर्म प्लान का लोग पूछते हैं कि क्या बेनिफिट है, उसमें कुछ रिटर्न तो मिलता नहीं। जनरली हम लोगों ने क्या देखा है, हम जब से बड़े हुए हैं हमने देखा है कि एलआईसी में लोग पॉलिसी करवाते हैं, पॉलिसी मैच्योर हुआ, 5 लाख रुपए मिले, 4 लाख रुपए मिले, 10 लाख रुपए मिले। वो चीजें हम देखते आए हैं दोस्तों। और ज्यादातर आप देखेंगे प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज के इतने एजेंट्स नहीं है, एलआईसी के बहुत सारे एजेंट्स हैं। इसलिए क्या है, वो ये जो है पढ़ाते रहते हैं हम लोगों को कि अगर आप टर्म इंश्योरेंस लेंगे तो वहां तो कुछ मिलने वाला है नहीं, इसलिए इन्वेस्टमेंट प्लान लीजिए, वहां पे आपको लाइफ भी कवर हो जाएगा और मेच्योरिटी बेनिफिट भी मिल जाएगा। दोस्तों, ये सबसे बड़ी गलतफहमी है जिसके साथ हम लोग जी रहे हैं। इसके लिए मैं एक चीज बताता हूँ आपको। आपने देखा होगा, आपके पास अगर मान लीजिए कार है और उस कार का आप इंश्योरेंस लेते हैं, आपने लिया हुआ कार। नॉर्मली अगर मैं ये कार इंश्योरेंस की बात करता हूं तो आपका कार इंश्योरेंस लगभग 10,000 से लेकर के आपका 2 से 3 लाख रुपए के बीच में कार इंश्योरेंस पड़ जाता है सालाना, डिपेंडिंग ऑन आपकी कार कौन की कीमत क्या है। तो अगर आप एवरेज किसी कार की देखते हैं, अगर 10 लाख 5 से 6 लाख रुपए किसी कार की अगर कीमत है, तो वहां पे आपका इंश्योरेंस 15 से 20 हजार रुपए के आसपास आएगा। तो आप 15 से 20 हजार रुपए कार का इंश्योरेंस देते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि कार इंश्योरेंस आप 15-20 हजार रुपए दे रहे हैं, लेकिन उसमें आपको रिटर्न तो कुछ मिलने वाला है नहीं। जैसे ही आपका 1 साल हुआ और वो इंश्योरेंस आपका एक्सपायर हो गया, अगले साल आप फिर इंश्योरेंस लेना चाहते हैं, फिर 20 हजार रुपए देते हैं, फिर इंश्योरेंस लेते हैं। ठीक है, तो आपका तर्क क्या होगा? मैं ये अगर आपसे सवाल पूछूंगा तो आप लोगों का जवाब होगा, कल को मान लीजिए आग लग गई और गाड़ी पूरी डैमेज हो गई, उस कंडीशन में हम क्या करेंगे? उस कंडीशन में कार के पैसे थे वो तो लग गए, फिर इंश्योरेंस कंपनी हमें क्या है उतना पैसा दे देगा। ठीक है, चलो अच्छी बात है। नेक्स्ट आपका जवाब होगा, अगर गाड़ी चोरी हो गई तब तब क्या होगा? तब इंश्योरेंस कंपनी के पास जाएंगे और इंश्योरेंस कंपनी हमें अमाउंट दे देगी। तीसरा, अगर हम गाड़ी चला रहे हैं और कल को मान लीजिए रोड एक्सीडेंट हुआ, किसी की डेथ हो गई या किसी की थर्ड पार्टी प्रॉपर्टी डैमेज हो गई, उस कंडीशन में क्या होगा? उस कंडीशन में भी इंश्योरेंस कंपनी हमें पैसा दे देगी। ये सारी चीजें जब आप टर्म कार इंश्योरेंस लेते हैं तब देखते हैं। क्या आपने कभी सोचा कि कार इंश्योरेंस लेते टाइम आपको रिटर्न मिलना चाहिए? नहीं, क्योंकि कार इंश्योरेंस एक प्योर इंश्योरेंस है, वहां पे आप रिटर्न इन्वेस्टमेंट नहीं ले सकते हैं। लेकिन जब लाइफ इंश्योरेंस की बात की जाती है तो वहां पे लोग आपको धड़ल्ले से इन्वेस्टमेंट प्लान्स बेचे जाते हैं। आप कोशिश करें कि टर्म प्लान अलग से लें। इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत सारे अच्छे एवेन्यूज है, आप म्यूचुअल फंड, इक्विटी, इनमें निवेश कर सकते हैं। एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं। ये है मिस्टर रमेश, जिनकी उम्र है 30 वर्ष और इनकी सालाना इनकम है 10 लाख रुपए पर एनम। इनके अगर रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात करते हैं तो इनके ओल्ड पेरेंट्स है, वाइफ है और बच्चे हैं जिनकी एजुकेशन इनको देखनी है, बच्चों की शादी का भी इनको देखना है, और इनके पास एक हाउसिंग लोन है वो भी चल रहा है। दोस्तों, इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज इस पर्सन के पास है। ये अगर जिंदा रहते हैं, मिस्टर रमेश अगर 60 वर्ष तक जिंदा रहते हैं, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज अपनी पूरी कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन मान लीजिए कल को मिस्टर रमेश की डेथ हो जाती है, उस कंडीशन में क्या होगा? उस कंडीशन में क्या आपने जो 5 लाख का इन्वेस्टमेंट प्लान ले रखा है, 5 लाख की एलआईसी की पॉलिसी ले रखी है, क्या उस 5 लाख की पॉलिसी से ये सारी चीजें फुलफिल कर पाएंगे आप? क्योंकि ये सारी चीजें आप अगर एक बेसिक सा अगर हम सब निकाल देते हैं, 10 लाख रुपए इनकी सालाना इनकम है,
कुछ भी नहीं करते, इनकी सालाना इनकम नहीं बढ़ती है, तो भी ये अगर 30 साल जिंदा रहते हैं तो कितना और कमा लेते हैं? 30 × 10, यानी 3 करोड़ रुपए ये आने वाले 30 साल में और कमाने वाले हैं। तो ये 3 करोड़ रुपए क्या 5 लाख रुपए उस चीज को पूरा कर पाएंगे? मान लीजिए आपने एलआईसी का, मैं वो पूरा नहीं बता रहा हूँ, एलआईसी को आप लोगों का माइंडसेट हो सकता है, हम लोग भी एलआईसी में बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, जिन लोगों को पसंद आते हैं वो वहां से देखते भी है, खरीदते भी है। लेकिन ये मेरा पर्सनल व्यू है कि अगर आपने एलआईसी का 5 लाख का पॉलिसी लिया है, क्या 5 लाख का पॉलिसी 5 लाख रुपए परिवार को दे दिया जाता है तो क्या वो बच्चों की पढ़ाई करवा पाएंगे थ्रू आउट? क्या बच्चों की शादी करवा पाएंगे? क्या घर का लोन जो 20-30 लाख का ले रखा है वो पूरा कर पाएंगे? क्या ओल्ड पेरेंट्स का टेक केयर कर पाएंगे? क्या वाइफ अगले 60-70 साल जब जिएगी तो क्या वो अपना ध्यान रख पाएगी? ये सब नहीं कर पाएंगे। इसलिए क्या होता है, टर्म प्लान लेते हैं आप, और टर्म प्लान में ये सारी चीजें होती है, वो पूरी आपको हो जाती है। नेक्स्ट सवाल आता है, वी शुड टेक टर्म प्लान और इन्वेस्टमेंट प्लान। ये पिछले सवाल से जुड़ा हुआ सवाल है, और कई लोग जो मैं इन्वेस्टमेंट प्लान का वीडियो बनाता हूं उसमें सवाल पूछते हैं कि आपने ये सब वीडियो क्यों बनाया है, आप टर्म प्लान को क्यों नहीं प्रमोट कर रहे? मैं डेफिनेटली टर्म प्लान को प्रमोट करता हूं हमेशा, और बोलता हूं कि पर्सनल मेरा व्यू है कि टर्म प्लान हमेशा बेटर रहता है इन्वेस्टमेंट प्लान की। पे कंपैरिजन वीडियो भी मैंने बना रखा है। उसके बावजूद भी क्या होता है, लोगों की जो रिक्वायरमेंट होती है उसके हिसाब से हम लोग वीडियो बनाते हैं। और इस वीडियो में देखिए, जब टर्म प्लान और इन्वेस्टमेंट प्लान की बात करते हैं तो टर्म प्लान क्या होता है, एक प्योर इंश्योरेंस प्लान है, यानी अगर ट्रू सेंस में बात करें तो ये एक लाइफ इंश्योरेंस है ट्रू सेंस में। जबकि इन्वेस्टमेंट प्लान में क्या होता है, दो चीजों का कॉम्बिनेशन होता है, एक होता है इन्वेस्टमेंट, एक होता है टर्म। जो लाइफ इंश्योरेंस होता है, एक और इन्वेस्टमेंट। तो आप मान लीजिए 5,000 रुपए महीने का कोई इन्वेस्टमेंट प्लान आपने ले रखा है, तो वो क्या करेगा, उसमें से 300 रुपए का लाइफ इंश्योरेंस आपके लिए बाय करेगा, और 4,700 रुपए आपके इन्वेस्टमेंट में जाएंगे। उसमें से भी 300-400 रुपए आपके एजेंट के कमीशन में चले जाएंगे। तो आपका निवेश कितना हुआ, 4 से 4.25 हजार के आसपास हुआ। लेकिन अगर आप टर्म प्लान लेते हैं अगर 1,000 का, तो 1,000 में आपको 1 करोड़ का टर्म प्लान मिल जाता मंथली। लेकिन यहाँ पे इन्वेस्टमेंट प्लान में आपको 5 से 10 लाख का मैक्सिमम पॉलिसी मिलेगा। तो अगर आप लाइफ इंश्योरेंस ही लेना चाहते हैं तो टर्म प्लान ट्रू सेंस में लाइफ इंश्योरेंस है। आपको टर्म प्लान में थोड़े से सम प्रीमियम पे बहुत बड़ा सम इंश्योरेंस मिल जाता है, जबकि अगर लाइफ इन्वेस्टमेंट प्लान की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको इंश्योरेंस लेने के लिए बहुत बड़ा प्रीमियम पे करेंगे, तब जाकर के आपको 10 से 20 लाख रुपए का इंश्योरेंस मिल पाएगा। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट प्लान की बात करते हैं तो क्या आप अगर इन्वेस्टमेंट प्लान लेते हैं 5 लाख 10 लाख रुपए का, तो क्या ये सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी कर पाते हैं? दोस्तों ये चीज ध्यान में रख लीजिए। मैंने इस चीज को ध्यान में रखते हुए दोस्तों एक बहुत अच्छा सा वीडियो बनाया था जिसका नाम है टर्म इंश्योरेंस का ये सच। आपको कोई नहीं बताएगा, इस पे एक वीडियो बनाया था, क्योंकि ये जो सच है वो कोई भी इंश्योरेंस कंपनी बेचने वाला नहीं बताता है। टर्म इंश्योरेंस में इंश्योरेंस कंपनीज को ज्यादा फायदा नहीं होता है, जबकि वो अगर इन्वेस्टमेंट प्लान बेचते हैं तो उनको बहुत अच्छा खासा पैसा मिलता है, अच्छा रिटर्न मिलता है, एजेंट्स को भी अच्छा कमीशन मिलता है, सेल्स पर्सन होता है उसको अच्छा कमीशन मिलता है। इसलिए हमेशा वो कोशिश करते हैं आपको इन्वेस्टमेंट प्लान बेचा जाए, जबकि सच्चाई ये है टर्म प्लान सबसे बेटर रहता है। ये वीडियो है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रहा हूं, ऊपर भी लिंक आ रहा होगा, आप वहां से इस वीडियो को जरूर देख लीजिए अगर आप इन्वेस्टमेंट इंश्योरेंस पॉलिसी लेने वाले हैं तो। चलिए अगला सवाल आता है, वो है क्या मैं एक टर्म प्लान अपने पेरेंट्स के लिए, वाइफ के लिए या बच्चों के लिए ले सकता हूं? ये बहुत सारे लोग सवाल पूछते हैं कि मेरे पापा की उम्र 50 वर्ष हो गई है और उनकी बीमार चल रहे हैं, खेती कर रहे हैं, क्या उनके लिए मैं टर्म प्लान ले लूं, या मैं वाइफ के लिए टर्म प्लान ले लूं, बच्चों के लिए टर्म। दोस्तों हम लोग क्या सोचते हैं, हम लोगों को लगता है कि टर्म प्लान है, चलो पेरेंट्स की उम्र 50-60 साल हो गई, बीमार है, 5-10-20-25 साल में अगर उनकी डेथ होती है तो मुझे पैसे मिल जाएंगे। नहीं, इंश्योरेंस जो कंपनीज होती है उनका मकसद होता है सिर्फ जो इंडेमनीफाई करना लाइफ को, यानी जो इनकम रुक जाती है किसी पर्सन की डेथ के कारण, उसको फुलफिल करना ही इंश्योरेंस कंपनी का मकसद होता है। इसलिए क्या होता है, टर्म प्लान आप खुद अपने लिए ही ले सकते हैं, किसी और के लिए आप टर्म प्लान नहीं ले सकते हैं। वो भी अगर आप अर्निंग पर्सन है तभी आप अपने लिए प्लान ले पाएंगे। अगर आप अर्निंग पर्सन नहीं है, आपकी इनकम का कोई सोर्स नहीं है, तो आप टर्म प्लान अपने लिए भी नहीं ले पाएंगे। पेरेंट्स, वाइफ, बच्चों के लिए आप टर्म प्लान नहीं ले सकते हैं। आप चाहे तो उनके लिए इन्वेस्टमेंट प्लान्स ले सकते हैं। और अगर आपके पेरेंट्स या बच्चे या वाइफ
खुद अर्न करते हैं, उनका इनकम का कोई सोर्स है, आईटीआर भरते हैं, सैलरी स्लिप है, तो वो लोग अपने लिए खुद टर्म प्लान ले सकते हैं, आप उनके लिए टर्म प्लान नहीं ले सकते हैं। और अगर आपकी जो पेंशन इनकम आती है, कोई बोलता है कि हमारे पेरेंट्स की पेंशन इनकम है, तो दोस्तों जनरली पेंशन इनकम होता है, उसको इंश्योरेंस कंपनी इनकम क्राइटेरिया में शामिल नहीं करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो है कि ज्यादातर जो टर्म प्लान है उनके क्लेम्स रिजेक्ट हो जाते हैं। बहुत सारे लोग ये कमेंट करते हैं, मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो एजेंट तो नहीं है किसी इंश्योरेंस कंपनी के। वो लिखते रहते हैं कि टर्म प्लान का आप वीडियो बनाते रहते हैं, टर्म प्लान के ज्यादातर क्लेम्स होते हैं वो रिजेक्ट हो जाते हैं, इसलिए आप टर्म प्लान को क्यों प्रमोट करते हैं। दोस्तों, इसकी कोई भी सच्चाई कहीं भी नहीं है। ये एक ट्रिक है जो इंश्योरेंस एजेंट्स या सेल्स पर्सन होते हैं इंश्योरेंस के, वो यूज करते हैं ताकि आपको इन्वेस्टमेंट प्लान वो बेच सकें। ये सच क्यों नहीं है, इस पे मैं आपको एक वीडियो बताता हूं। हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें पूरा रिसर्च किया कि जो 99% टर्म प्लान्स के होते हैं उनके क्लेम रिजेक्ट होने के क्या 8 कारण हैं। ये 8 कारण है इस वीडियो में बता रखे हैं। मेजरली जो काट कारण होते हैं वो ये है कि आप जो अपनी इंफॉर्मेशन होती है वो छुपा लेते हैं, कुछ ना कुछ जो चीजें आपको बतानी होती है, आपको डिजीज आपकी होती है आप नहीं बताते हैं, फैमिली हिस्ट्री होती है वो नहीं बताते हैं, अपनी इनकम के बारे में सच सच नहीं बताते। ये कुछ चीजें होती है जो इस वीडियो में पूरी अच्छी तरीके से कवर की हुई है। आप ये वीडियो देख लीजिएगा 99% टर्म प्लान रिजेक्शन का, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से आप इस वीडियो को जरूर देख लें। इसमें मैंने बताया है 8 कारण जिसके कारण इंश्योरेंस क्लेम्स है वो रिजेक्ट होते हैं। आप उन 8 कारण से बचिए, कभी आपका क्लेम रिजेक्ट नहीं होगा। दूसरा आता है सेक्शन 45 जो एडाई ने बनाया है इंश्योरेंस धारक की रक्षा के लिए। दोस्तों, ये वीडियो देखने के बाद आपका जो क्लेम रिजेक्शन है उस पे आपको कभी भरोसा नहीं होगा, आपको लगेगा कि कभी इंश्योरेंस का क्लेम रिजेक्ट होगा ही नहीं। तो ये वीडियो भी आप देख लीजिए मेरा सेक्शन 45 इंश्योरेंस एक्ट का। और तीसरा जो वीडियो मैं सजेस्ट करता हूं, जो इंश्योरेंस एजेंट्स अगर आपको बोलता है कि भाई इंश्योरेंस क्लेम रिजेक्ट हो जाते हैं, क्लेम जो टर्म प्लान के क्लेम रिजेक्ट हो जाते हैं क्योंकि वहां पे आपकी अमाउंट ज्यादा होती है इसलिए क्लेम रिजेक्ट हो जाते हैं, दोस्तों उनको ये वीडियो जो मेरा है बेस्ट टर्म प्लान 2021 जरूर दिखा दीजिए। ये पूरा रिसर्च है, एडाई के डेटा के आधार पे हम लोगों ने बताया, और आपको पता चलेगा कि कैसे सिर्फ 1 या आधा परसेंट क्लेम्स है वही रिजेक्ट होते हैं, मैक्सिमम जो 99% क्लेम्स होते हैं वो पास हो जाते हैं। इसलिए इस प्रकार की जो र्यूमर्स है उन पे भरोसा ना करें, क्लेम्स रिजेक्ट नहीं होता है अगर आपने सब कुछ सच सच बताया है तो दोस्तों ये 5 जो सवाल थे बहुत सारे वीडियोस में कमेंट्स में पूछे जाते थे, तो इसलिए इन सवालों को मैंने इंक्लूड किया इस वीडियो में। आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और आपके भी कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिए। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं prishaacademy@gmail.com पे। इन सवालों को मैं अगले वीडियो में जरूर शामिल करूंगा। आपका जो कमेंट है दोस्तों, आपको कुछ सवाल थे उनके अगर जवाब आपको इस वीडियो मिले तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। कैसा लगे आपको वीडियो वो भी कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बता दी। वीडियो देखने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कीप वॉचिंग प्रिशा एकेडमी। थैंक्स अ लॉट।